संदेह किया तो भरत दया निधि दीन छड़ाई। भरत जी ने कहा ऐसा है शत्रुघ्न, चलो चलो, कोई मुझे अपराधी कहे माने न माने, मेरी माता कौशल्या की क्या स्थिति होगी, चलो उनको देखें। शत्रुघ्न चलो, चल के माता कौशल्या को यह बताना मैं चाहता हूँ कि माता मेरा इसमें कोई हाथ नहीं, मेरी माता कैसी होंगी अभी, चलो। तो कौशल्या पही के तो भाई, अब दोनों माता कौशल्या के पास गए और माता कौशल्या की क्या स्थिति है माताओं बंधुओं जानते हैं? माता कौशल्या की वह स्थिति है कि जब जब भवन बिलोकत सुनो, गीतावली अयोध्या कांड में गोस्वामी जी देख रहे हैं, तब तब विकल होती कौशल्या, दिन दिन प्रति दुख दूनो, दिन दिन दुख दुगना होता जा रहा है, दूना दुख होता जा रहा है। क्या करें भैया, राम चले गए, मेरा पुत्र राम चला गया। तब तक भरत जी सामने दरवाजे पे खड़े हुए हैं। जैसे ही देखा है मेरा भरत आ गया, कोई तो आ गया मुझे दिलासा देने वाला, तो भरत तीखी मातू उठी धाई, उठी और दौड़ पड़ी कि मैं अपने बेटे को गले से लगा लूं। लेकिन माता ने जब से राम जी गए थे ना कुछ खाया था ना पिया था, वृद्धावस्था थी, ऊपर से शरीर भी कमजोर हो गया था, कुछ ग्रहण ही नहीं किया था, 4 कदम ही चल पाई, तब तक मूर्छित अवनी परी झैयाई, मूर्छा आ गई, मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई माता। भरत जी महाराज ने जाकर के माता को उठा लिया, माता को उठा करके उनको आनंद से बिठा करके उनके चरणों में बैठ गए और बैठ करके कहते हैं माता, माता भैया कहाँ चले गए, पिताजी कहाँ चले गए, ये क्या स्थिति हो गई, आप ये कैसे हो गया? माँ तू तात कह देव दिखाई, कह सिय राम लखन प्रिय भाई। माता ये केकई ने क्या कर दिया, मैं नहीं था, केकई माता की बुद्धि को क्या हो गया माता, ये केकई कत जन्मी जग माझा, क्यों जन्म ही लिया केकई ने, केकई संसार में आई ही क्यों? तब तक बात संभालते हुए कहते हैं माता केकई माता आ भी गई तो क्या हुआ, असली बात तो यह है कि मैंने क्यों जन्म लिया, भगवान करते कि मैं ही जन्म ना लेता तो आज ये स्थिति नहीं आती माता। जो जन्मी तो भाई काहे न बांझा, मुझे ही जन्म ना दे देती तो आज, क्योंकि कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी, गति असी तोरी मातु जही लागी। आप जैसी सरल सुभाए राम महतारी माता, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, आपने सबका अच्छा सोचा। आज मेरी वजह से आपकी स्थिति है माता, मेरे जैसा कुल कलंक जही जन में मोही, अप जस भाजन प्रिय जन द्रोही, मैं अपनों का द्रोही हूँ माता। अरे माता ये क्या हो गया? माता कौशल्या ने भरत जी को गले से लगा लिया और भरत जी को गले से लगा के कहा, भरत दुखी मत हो, धैर्य रखो, धैर्य, ये समय अच्छा नहीं है भरत, इसमें तुम्हारा भी दोष नहीं है, मेरा भी दोष नहीं, ये केवल समय का दोष है। क्या माता कौशल्या क्या उपदेश दे रही है माताओं बंधुओं, भरत जी को देखिए, कह रहे हैं अजहु बच बलि धीरज धरऊ, बेटा धैर्य रखो, जब समय बुरा होता है ना तो केवल उस समय धैर्य रखने में ही भलाई है माताओं बंधुओं। अजहु बच बलि धीरज धरऊ, और कुसुमय समुझ शोक परिहर। जब बुरा समय हो तो इस संसार में बुरा और अच्छा समय दोनों आता है, अच्छे समय में हम प्रसन्न होंगे तो बुरे समय में दुखी भी होना पड़ेगा, किंतु यह एक चक्र है, ये चक्र बुरा समय भी जैसे अच्छा समय चला जाता है वैसे ही बुरा समय भी चला ही जाता है। तो केवल ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए, केवल इतनी ही बात है। देह दरे का दंड है, सब काहू को होए, सबको यह दंड भुगतना है बेटा, समय की बात है, क्योंकि जनी मानहु जिय हानि गलानी, काल कर्म गति अघटित जानी। क्या सुंदर,
जीवन में उतारने की बात है। माताओं बंधु, माता कौशल्या कह रहे हैं यह जो काल और कर्म की गति है ना, ये अघटित है। अघटित यानी ये घट के ही रहेगी। आपको यदि सुख भोगना है तो आप भोगेंगे ही, चाहे आप चाहें और ना चाहें। और यदि आपको दुख भोगना है तो वो भी आप पच नहीं सकते हैं। आपकी इच्छा हो या ना हो, घट के ही रहेगी वो, ध्यान दीजिएगा। तो कहने का अर्थ अवश्यमेव भोक्तव्यम। इस संसार में आपको कृतम कर्म शुभाशुभम, अशुभ और शुभ कर्म भोगने ही पड़ेंगे। ना भोगते शीयते कर्म कोटि कल्प शतैरपि। अर्थात कि कर्म यदि आप ना भोगे तो जैसे आप कपड़ा खरीद लें और कपड़ा ना पहने तो भैया 15 साल बाद तक तो सड़ जाएगा, दीमक कुछ उसमें कीड़े लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे। भोजन खरीद लें और ना खाएं तो भोजन सड़ जाएगा कि नहीं सड़ जाएगा, 2-4-10 दिन में खराब हो जाएगा। लेकिन भोग के साथ ऐसा नहीं है कि आपने भोग नहीं भोगा तो वर्षों बाद वो छीन होता जाएगा। चाहे कितने भी जन्म आप क्यों ना ले लें, आपको वो आपका कर्म किसी ना किसी जन्म में भोगना ही पड़ेगा। ये अवश्य बोल रही है जवै ते दुख मोहि जियावा, अजहु को जाने काते ही भावा। अरे अभी भी मैं जीवित हूँ भरत, तो न जाने प्रभु को क्या क्या मंजूर है, क्या प्रभु चाहते हैं। एक हम इसके एक और दोहे की चर्चा करके हम इस सत्र को विराम करेंगे। माताओं बंधुओं, भरत जी महाराज ने माता से पूछा, माता भैया राम चले गए, कैसे गए भैया राम? क्या किसी ने नहीं रोका? क्या उनका मन कर गया था जाने का? माता कौशल्या ने कहा, हाँ भरत, राम चले गए और केवल एक बार पिता की आज्ञा होनी थी। देखिए, पुत्र हो तो राम जैसा। आज के बेटे को पिता कह दे गर्मी में कि बेटा बाजार चले जाओ सामान ले आओ, तो पुत्र 50 बहाने बनाने लग जाएगा, चाहे अपने मित्र के साथ 24 घंटा घूम रहा हो, तफरी कर रहा हो। लेकिन पिताजी ने कह दिया कि काम है, जरा ले आओ, तुम्हारे पास समय नहीं है पिताजी, मुझे ये काम। और श्री राम से सीखिए, एक बार का केवल राजा जी का वचन था, और पितु आयसु भूषण बसन। कैसे गए जानते हैं प्रभु श्री राम? जैसे तोता होता है ना, तोता, तो तोता पिंजरे में रहता है, जिसने तोता पाला हो वो जानेगा। तोता अपने पंखों को स्वयं नोचता है और नीचे गिराता है, उसका ये स्वभाव है, नीचे गिराता है, उसको से कोई अंतर नहीं पड़ता। तो माता कौशल्या कह रही है जैसे तोता अपने पंख त्यागता है ना, वैसे श्री राम ने सबको त्याग दिया। कैसे? बोले कीर के कागर ज्यों रप चीर। अयोध्या कांड कवितावली गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कीर के कागर ज्यों रप चीर, विभूषण उपम अंगनी पाई, औध तजी मग बास के रूख ज्यों। जैसे रास्ते में पेड़ दिखते हैं तो मुसाफिर पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठ जाता है और फिर आगे निकल जाता है, उस पेड़ से संबंध नहीं बनाता। अवध तजी मग बास के रूख ज्यों, पंथ के साथ जो लोग लुगाई। जैसे रास्ते में ट्रेन में हम लोगों को एक दूसरे के मुसाफिर मिलते हैं, कोई संबंध नहीं बनाता। संग सुबंधु पुनीत प्रिया, जनि धर्म क्रिया धरी देह सुहाई, और राजीव लोचन राम चले तजी, बाप को राज बटाओ की नाही। जैसे कोई बटो ही जा रहा हो, यात्री जा रहा हो इस संसार से, वैसे प्रभु चले गए कि पितु आय सुभूषण बसन, तात तजे रघुवीर, विस्मय हर्ष न हृदय कछु, पहिरे पर कल चीर। तुरंत वस्त्र पहन लिए और मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु। ना प्रसन्नता ना कोई दुख उनको तो प्रसन्नता ही दिख रही थी। और जब कोई बन जाता है तो हम उसे समझाते हैं। प्रभु श्री राम पहले ऐसे थे कि वो जा रहे थे और वही सबको भी समझा रहे थे। सब कर सब विधि करी परितोषु, चले विपिन सुनिसिय संग लागी। तभी तक जानकी भी तैयार हो गई, भरत वो भी जाने को तैयार हो गई। बहुत राम जी ने भी रोका, मैंने भी रोका, किंतु रही न राम चरण अनुरागी। सुनते ही लखन चले उठी साथा,
तब तक लक्ष्मण जी भी जिद पकड़ लिए, मैं भी जाऊंगा भैया। रही न जतन किए रघुनाथा, उनको भी राम जी ने बहुत रोकने का प्रयास किया, लक्ष्मण मत जाओ, तुम रुक जाओ, लेकिन वो भी चले गए। ऐसे राम जी जब चले ना माताओं बंधुओं, तो राम लखन सियपन ही सिधाए, गयो न संग न प्राण पठाए। सब चले गए भरत, लेकिन मुझे देखो, मेरे जैसी कठोर माता को ना मैं गई और ना मेरे प्राण ही राजा जी की तरह गए। अभी भी मैं तुम्हारे सामने जीवित हूँ भरत, यह सब भाग इन आखिन आगे, तऊ न तजा तनु जीव भागे, मोहिन लाज निज नेह निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। ऐसा कोमल स्वभाव का मेरा बालक और ऐसी कठोर हृदय की मैं माता, कि ऐसे पुत्र को भी अपने आंखों के सामने से जाता हुआ देख करके, और भरत तुम्हारे सामने जीवित बैठी हूँ। माताओं बंधुओं, इसी के साथ अब हम लोग भारत चरित की तो क्या कहना है। भारत अमित महिमा सुनो रानी, जाने ही राम न सकहि बखानी, अगम स्नेह भरत रघुबर को, जह न जाई मन विधि हरिहर को, सो मैं कुमति कहूं के ही भांति, बाज सुराग की गाडर ताती। माताओं बंधुओं, अगाध अथाह समुद्र है भरत चरित।